नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर या फोन के अंदर ऐसा क्या है जो उसे इतना तेज और इतना स्मार्ट बनाता है? दरअसल इसका सारा राज दो तरह की मेमोरी में छिपा है, जो हर डिवाइस के दिल की तरह होती हैं, रैम और रोम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी डिवाइस में इन दो अलग-अलग मेमोरी की जरूरत ही क्यों है? क्या एक से काम नहीं चल सकता? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए कि हमारा डिवाइस एक इंसान है जिसके पास दो तरह की याददाश्त है। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो अभी अभी की बातें याद रखती है, और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो सब कुछ हमेशा के लिए सहेज कर रखती है। तो चलिए पहले बात करते हैं रैम की। रैम को आप अपनी काम करने वाली मेज या वर्क बेंच समझिए। ये वो जगह है जहां वो सारा सामान फैला होता है जिस पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब बस ये है कि कंप्यूटर इसके किसी भी हिस्से से बहुत तेजी से जानकारी उठा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी मेज पर रखी किसी भी चीज को तुरंत उठा लेते हैं, है ना? अब रैम की कुछ खास बातें जान लेते हैं। सबसे पहली, ये अस्थायी होती है। मतलब जैसे ही पावर बंद हुई, डेटा भी गया। बिल्कुल जैसे काम खत्म होने पर हम अपनी मेज साफ कर देते हैं। दूसरी बात, ये बहुत बहुत तेज होती है और इसी वजह से हम एक साथ कई ऐप्स चला पाते हैं। और हाँ, इस पर डेटा लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, तो रैम तो हो गई हमारी काम करने वाली मेज। अब बात करते हैं दूसरी मेमोरी यानी रोम की। अगर रैम एक मेज है तो रोम को समझिए एक लाइब्रेरी या एक फाइल कैबिनेट। ये वो जगह है जहां हम अपनी सारी जरूरी चीजें हमेशा के लिए संभाल कर रखते हैं। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब शायद आप सोचें कि सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी? हम तो अपने फोन में डेटा लिखते भी हैं। तो बात यह है कि हाँ, आज के डिवाइस में से बदला जा सकता है, पर इसका जो असली काम है वो ऐसी जानकारी को रखना है जिसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रोम की सबसे बड़ी खूबी है इसका स्थायी होना। मतलब पावर बंद भी हो जाए तो भी हमारे फोटोज, एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ एकदम सुरक्षित रहता है। हाँ, ये रैम के मुकाबले थोड़ी धीमी होती है और इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है डिवाइस को चालू करने के लिए ज़रूरी निर्देश रखना, बिल्कुल उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह जो हमेशा लाइब्रेरी में मौजूद रहता है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर देखा जाए। इससे इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर अंतर एकदम साफ है। रैम अस्थायी और बहुत तेज है, जो मल्टीटास्किंग के लिए बनी है। वहीं दूसरी तरफ रोम, जिसे हम इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्थायी और धीमी है, जिसका काम जरूरी फाइलों और बूटिंग के लिए है। और हाँ, इनकी कीमत और क्षमता में भी जमीन आसमान का फर्क है। रैम ज्यादा महंगी होती है और कम कैपेसिटी में आती है, जबकि रोम सस्ती होती है और ज्यादा कैपेसिटी में मिलती है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ गए। भाई, जब ये दोनों इतने अलग हैं, तो हमारे फोन को इन दोनों की जरूरत एक साथ क्यों पड़ती है? इसका जवाब हमारे रोज के इस्तेमाल में ही छिपा है। देखिए, किसी भी फोन में रोम वो जगह है जहां हमारे सारे ऐप्स, फोटोज और गाने परमानेंटली स्टोर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई ऐप खोलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो उसे तेजी से चलाने के लिए रैम का इस्तेमाल होता है। रैम के बिना हमारा फोन एकदम कछुए की चाल चलेगा। तो कुल मिला के कहानी बस इतनी सी है। रैम है हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए और रोम है स्थायी स्टोरेज के लिए। एक स्पीड के लिए है तो दूसरी सेफ्टी के लिए। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तभी कोई भी डिवाइस इतना पावरफुल और यूजफुल बन पाता है। और अब जाते जाते एक सवाल, क्या भविष्य में कोई ऐसी नई तकनीक आ सकती है, कोई ऐसी सुपर मेमोरी जो रैम जितनी तेज भी हो और रोम जितनी स्थायी भी? मतलब एक ही चिप में दोनों का काम हो जाए। सोचिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगली बार।